दोस्तों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगभग 28 प्रकार के पदों पर जो फॉर्म फिल होने थे वो उनकी आज लास्ट डेट है। लगभग सभी के फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। लेकिन आपके माइंड में क्वेश्चन होंगे। अब जो आपको एक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं, सिलेक्शन प्रोसेस में अब बहुत बड़े बदलाव हो चुके हैं। कितने नंबर में मिलेगी आपको नौकरी, यानी कि कट ऑफ मार्क्स या आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा, आपके मार्क्स कैसे काउंट होंगे, उसके बाद मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूं। अब जो मार्क्स है, जो टोटल है वो 100 हो चुके हैं। पहले 150 मार्क्स पर सभी का शॉर्ट लिस्ट मैसेज होता था, उनमें से ही कट ऑफ बनती थी, उनके हिसाब से ही ज्वाइनिंग लेटर भेजे जाते थे। लेकिन आज मैं आपके सभी डाउट क्लियर कर देता हूं, वो भी ऑफिशियल साइट और ऑफिशियल लेटर के माध्यम से। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये जो सभी प्रकार के 28 प्रकार के जो फॉर्म फिल हुए हैं उन सभी का जो आवेदन की जो लास्ट डेट आज 14 तारीख है। लेकिन अब इनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, कैसे आपके मार्क्स काउंट होंगे, मैं वो भी दिखाने वाला हूँ। ये हर प्रकार के इलिटरेट 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री या उसके बाद LLB, उन सब प्रकार के जो फॉर्म है ये 28 प्रकार के पदों पर फॉर्म फिल हो चुके हैं। सभी डिस्ट्रिक्टों के ये फॉर्म है। इसके अंदर फतेहबाद, जींद, पानीपत, कैथल, झज्जर, सोनीपत, रोहतक, फरीदाबाद, गुड़गांव, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, हिसार, नूरपुर, भिवानी, चरखी, दादरी, यमुनानगर, चंडीगढ़, अंबाला, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, सिरसा, करनाल, ये सभी डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन ये पहले जो मार्क्स जो काउंट होते थे वो HKRN में वो 150 का टोटल स्कोर होता था। लेकिन अब इसमें अमेंडमेंट हो चुका है। यहाँ कब हुआ था? 26 अक्टूबर 2023 का ये लेटर है। इसके अंदर रिगार्डिंग अमेंडमेंट इन द डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल पॉलिसीज 2022, इसमें अब कुछ बदलाव हो चुके हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में मार्क्स जो काउंट होते हैं वो कैसे होते हैं, कैसे आपके पास शॉर्ट लिस्ट मैसेज आएगा, मैं दिखाने वाला हूं। यहां से यहां जो इसका दिया गया था जो प्रोसेस, उसके अंदर आपको थोड़ा नीचे आना है, मैं आपको दिखाने वाला हूं। थोड़ा नीचे आने के बाद यहां पर ये चंडीगढ़ से जो लेटर है ये बिल्कुल उसके रिगार्डिंग है। मैं इसको बिल्कुल लीगली जो प्रोसेस है उसके माध्यम से मैं आपको दिखाने वाला हूं। यहाँ इनमें सब प्रकार की इंफॉर्मेशन दे दी गई है। नीचे मैं थोड़ा नीचे लेके चलता हूं इसको। आपको टोटल जो मार्क्स हैं आपके वो कैसे काउंट होंगे, पहले मैं आपको इसको ही क्लियर कर देता हूं। जैसे ही मैं थोड़ा नीचे आता हूं, यहाँ पर यह दे दिया गया दोस्तों पैरामीटर या मैक्सिमम स्कोर। मैं पहले आपको इनको इंग्लिश में बताता हूं, फिर मैं आपको हिंदी में बताने वाला हूं। यहाँ जो एनुअल इनकम है, नॉर्मली मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, जो एनुअल इनकम है उसके बेस पर आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। कैसे कैसे मिलेंगे मैं वो दिखाने वाला हूं। ये देखिए दोस्तों, यहां पर चयन के लिए अंकों का बंटवारा। यहां पारिवारिक आय के 40 अंकों का यूं किया गया बंटवारा। हरियाणा परिवार पहचान पत्र के अंदर जो आपकी आय होगी उसके हिसाब से आपको 40 अंक मिलेंगे, जिसमें 1 लाख रुपए तक जिनकी इनकम है वो उससे नीचे सभी 40 मार्क्स लेंगे। लेकिन 1 लाख से 1,80,000 तक 30 मार्क्स, और 1,80 से 3 लाख रुपए 20 मार्क्स, और 3 से 6 वालों को मिलेंगे 10 मार्क्स। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो नंबर 2 पर है, वेटेज ऑफ एज ऑफ कैंडिडेट एज वेरीफाइड इन फैमिली इंफॉर्मेशन डाटा रिपोर्ट हरियाणा परिवार पहचान पत्र। इसके अंदर एज के आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपकी एज 25 से कम है, 18 से ऊपर है, तो आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। उसके बाद 26 से और 35 वालों को मिलेंगे 10 मार्क्स, और जो 36 से ऊपर वाले हैं उन सभी को मिलेंगे 5 मार्क्स। उसके बाद क्या बताया गया है, स्किल क्वालिफिकेशन, यहां इसके अलग से 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने ITI पास की है, NSQF नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, उसके आपको अलग से 5 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में क्या बताया गया, एडिशनल हायर क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है उसके भी 5 मार्क्स मिलेंगे। ये देखिए दोस्तों, यहां पर उम्र के 10 अंक, नौकरी की सिफारिश करने वाले की उम्र है 24 से 36 वाले को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। इसके अंदर 24 से 36 काउंट हुए, सॉरी, इसमें 10 अंक आपको मिलेंगे, और 36 से ऊपर वाले या 42 तक उन सभी को 5 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद यहां पर देखिए दोस्तों, स्किल क्वालिफिकेशन हायर क्वालिफिकेशन के 5-5 अंक दिए जाएंगे। नौकरी के लिए प्रोसेसिंग NCVT, SCVT, SVSU, विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त ITI से कौशल प्रमाण पत्र होने पर आपको 5 मार्क्स इसमें अलग से मिलेंगे। यहां पर इसके अलग से 10 मार्क्स वेटेज ऑफ सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया फॉर डिटेल प्रोविजन C पैरा नंबर 4 बिलो, जो नीचे दिया गया है उसके अंदर दिए गए हैं 10 मार्क्स। और CT कॉमन एलिजिबिलिटी
के अंदर आपको इसमें 10 मार्क्स मिलेंगे। वो लगे हुए हैं या पेंडिंग है, वेरीफाई या नहीं, मैं बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ आपको दिखाने वाला हूं। इसके 10 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद क्या दिया गया, एजी ऑफ डिप्लॉयमेंट डिटेल प्रोविजन सी पैरा नंबर 6 बिलो 10 मार्क्स। उसके लिए आपको मैं जो 6 नंबर पैरा है मैं वो भी दिखाने वाला हूं। उसके बाद यहां दिया है गवर्नमेंट एक्सप्रेस के, यहां उसके अंदर जो इसका ऑफिशियल लेटर है उसमें पैरा नंबर 7 जो बिलो है उसमें आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। जो टोटल है इसके अंदर 100 मार्क्स। अब जो नीचे क्या बताया गया था इसके अंदर, यह इनकम जो 1 लाख तक है आपको मिलेंगे 40 मार्क्स, 1 लाख से 180 तक 30 मार्क्स, 180 से 3 20 मार्क्स और 3 से 6 10 मार्क्स। ये इसका ऑफिशियल लेटर इसकी ऑफिशियल साइट से है। यहाँ एज का जो मैंने थोड़ा डाउट था मेरे भी मन में और आपके भी मन में, यहाँ 24 से 36 वालों को मिलेंगे 10 मार्क्स और 36 से 42 वालों को मिलेंगे 5 मार्क्स। स्किल क्वालिफिकेशन यहाँ सभी की सभी दे दी गई है, 5 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद यहाँ अलग से जो था, जो मैं आपको बताना चाहता था, ऑर्फन के अनाथ के 10 मार्क्स, विडो विधवा को मिलेंगे 5 मार्क्स और फादरलेस के जिसकी एज फादर की एज 42 साल से कम होगी उसको मिलेंगे 5 मार्क्स, या कैंडिडेट की उम्र 12 साल से कम हो, ये सेकंड या थर्ड कैंडिडेट पर ही लागू होगी। उसके बाद यहां दिया गया था पैरा जो 5 कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसके अंदर 10 मार्क्स, इसके बारे में तो मैं आपको पहले ही इंफॉर्मेशन दे चुका हूं। और यहां पैरा नंबर 6 एज टू डेवलपमेंट 10 पॉइंट, यहां पर अलग से सेम ब्लॉक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, यहां पर 10 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद एडजॉइंग ब्लॉक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एज पर 5 मार्क्स, यानी कि ओवरऑल अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट में ही वैकेंसी आई हुई है तो आपको इसमें अलग से 10 मार्क्स दिए जाएंगे। इसमें आपको 5 मार्क्स का अलग से बेनिफिट रहेगा। उसके बाद यहाँ क्या दिया गया है, जो पैरा नंबर 7 प्री स्टेट गवर्नमेंट एक्सप्रेस, अगर आपके पास स्टेट गवर्नमेंट का एक्सप्रेस है तो इसमें आपको अलग से मार्क्स दिए जाएंगे। यहाँ पर क्या दिया गया, एडिशनल वेटेज ऑफ 10 पॉइंट शैल बी एडमिशनेबल टू कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद इन डिपार्टमेंट बोर्ड यूनिवर्सिटी, सरकारी डिपार्टमेंट हरियाणा का होना चाहिए। यहां दे दिया गया है अंडर ऑफ कंट्रोल हरियाणा गवर्नमेंट वेटेज ऑफ 1.4 एक्सपीरियंस ऑफ ईच ईयर ऑफ पार्ट देयर ऑफ विद मैक्सिमम वेटेज ऑफ 10 पॉइंट शैल बी एडमिनिस्ट्रेबल वेटेज ऑफ आधा पॉइंट। उसके बाद थोड़ा नीचे आना पड़ेगा, यहाँ इसका पूरा ऑफिशियल लेटर है, जो ऑफिशियल लेटर है यहाँ सब का सब इसके अंदर मेंशन कर दिया गया है। वो जॉब रोल है जो इसके अंदर जॉब रोल 1 के अंदर जो कैंडिडेट है वो 10वीं पास जो क्वालिफिकेशन दे दी गई है, यहाँ पर सभी पोस्टों के नाम दे दिए गए हैं। इनमें आप एलिजिबल हो तो आप इनमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर अलग से दे दिया गया है जॉब एक्टिव ड्राइवर क्वालिफिकेशन टू बी एक्सक्लूड इन मैट्रिक, ये भी 10वीं में इंक्लूड कर दी गई है, लेकिन उसके पास मिनिमम 5 साल से ज़्यादा पुराना लाइसेंस होना चाहिए, LMV या HMV लाइट मोटर व्हीकल या हैवी मोटर व्हीकल मीन्स। यहाँ ये कौशल रोजगार निगम चीफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट हरियाणा का ये लेटर है, ये इसकी ऑफिशियल साइट है। लेकिन आपको स्कोर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। आपको स्कोर यहाँ पर जैसे ही आप कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करोगे, आपको फैमिली आईडी फिल करने के बाद यहाँ एक ग्रीन सा प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ आप अपना स्कोर चेक कर सकते हो। स्कोर कितना है आपका मैं वो बताने वाला हूँ। उसके बाद जैसे ही मैंने इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट लिया तो यहाँ पर टोटल स्कोर आपके जितने भी हैं यहाँ पर वो मेंशन करेगा। सीटी स्कोर अभी लगभग सभी का पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन है। इसके अंदर इनकम के अलग से मार्क्स है, एज के अलग से, एक्सपीरियंस के अलग से हैं, टोटल एक्सपीरियंस यहाँ NSQF के अलग से है। ये इसका टोटल का टोटल जितना भी इसका इनकम का क्राइटेरिया है, एज का, वो सभी टोटल करने के बाद 30 मार्क्स। लेकिन हाँ, मैं कट ऑफ की अगर हम बात करें कि आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा, अगर आपके मार्क्स 70 प्लस काउंट होते हैं कहीं भी तो आप सेफ जोन में हो। जी हाँ दोस्तों, क्यों सेफ जोन में हो, अभी CET का स्कोर ऐड नहीं हुआ है। इसके अंदर मान लीजिए सभी के पास 5 मार्क्स आपके पास NSQF के हैं, 40 मार्क्स आपके इनकम के हो गए, ये हो गए 45, और 10 मार्क्स आपके एज के हो गए, ये हो गए आपके 55 मार्क्स। उसके बाद अगर विडो है, अनाथ है, उनको अलग से 5 या 10 मार्क्स दे दिए जाएंगे। 62 65 ये टोटल हो गया। इनके अंदर पहले तो इनको प्रेफरेंस दी जाएगी जिनके 60-65 प्लस मार्क्स हैं। हाँ, लेकिन जैसे ही इनका CET स्कोर ऐड हो जाएगा तो ये कट ऑफ 10 मार्क्स ऊपर चली जाएगी, नियर अबाउट ये 70 to 75 ये कट ऑफ चली जाएगी।
अगर आपके कहीं भी किसी पोस्ट के लिए भी 70 और 75 मार्क्स काउंट होते हैं, बनते हैं, तो आप सेफ स्कोर में हो। मेरे पास ये वीडियो थी, मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन थी। पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।